आज़म खान साहब को मैं भाई मानती थी हम्म। और उनके अपने किए हुए कर्मों की वजह से ही वो आज पूरे परिवार अंदर है। एक आप कहाँ से समझते हैं। सुटेबल समझती है, रामपुर से? देखिए मैं निर्णय करने वाली नहीं हूँ। हाँ, रामपुर तो मेरे लिए जो है एसटी हसन और उनके लोग पूरे षड्यंत्र के साथ आज मैं इस लड़ाई सिर्फ जयप्रदा के लिए ही नहीं, पूरे भारत देश के हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बेटियों के लिए, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ। 24 का चुनाव सिर पर है, कहाँ से मिल रहा है टिकट आपको? देखिए सिर्फ वो ये जयप्रदा का निर्णय नहीं होता है। पूर्व में सपा सांसद द्वारा महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करी गई थी, उसमें पूर्व सांसद जयप्रदा और अभिनेत्री द्वारा गवाही पर न आने पर मुरादाबाद कोर्ट ने उनके कई बार वारंट करे थे। आज वो मुरादाबाद कोर्ट पहुंची हैं और अपने वारंट भी रिकॉल करा। आइए हम सीधी बात करते हैं। मैम, क्या पूरा मामला था, ये इतने साल से क्या चल रहा देखिए ऐसा है कि एसटी हसन और उनके लोग पूरे षड्यंत्र के साथ उन्होंने भरी सभा में एक महिला के ऊपर है? अमर्यादित अभद्र टिप्पणी हमारे ऊपर करने पर मैं बहुत मेरे दिल में ठेस पहुंची है और मैं दुखी थी। आज मैं इस लड़ाई सिर्फ जयप्रदा के लिए ही नहीं, पूरे भारत देश के हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बेटियों के लिए, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ। आज जिस इंसान ने यहाँ जो मौजूदा अ, सांसद बनकर यहाँ पे 33% रिजर्वेशन के बारे में वो सपोर्ट करने का जो नाटक करते थे, तो ये सारा जो है एक ढोंग है। और जो मेरे ऊपर जो जिस तरह का जो टिप्पणी किए हैं, मैं इसलिए लड़ रही हूँ कि सारे भारत देश में एक लड़ाई, मैं इस देश की बेटी होने के नाते ये मेरा हक बनता है कि कोई भी आ, महिला हो, कोई भी बेटी हो, किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन उनके ऊपर कोई इस तरह का जो टिप्पणी करने का हिम्मत ना कर सके। मैम, सपा अधिकतर सुर्खियों में यूं ही रहती है, जैसे आजम खान थे, अपने तीखे बयान, और ऐसी अब ये सपा के सांसद हैं। देखिए ऐसा है कि हम तो पुराने जमाने से देखते हुए आ रहे हैं। आजम खान और आपने साथ में भी काम किया उनके। आजम खान साहब को मैं भाई मानती थी हम्म। और उनके अपने किए हुए कर्मों के वजह से ही वो आज पूरे हम्म। परिवार अंदर है। जी। उनके इन्फ्लुएंस में आज एसटी हसन भी और उनके लोग भी महिला के नाम से मजाक उड़ा रहे थे, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते थे। तो आज मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि वैभव जी से कि भी उन्होंने मेरे साथ खड़े हैं और मेरे सेहत के वजह से, मेरे हेल्थ इश्यूज के वजह से मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाई। और मैं अदालत को, माननीय अदालत को मैं सम्मान करती हूँ, मैं कभी भागी नहीं हूँ। मैं हमेशा सम्मान करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ कि आज मुझे सेहत थोड़ा ठीक हुआ इसीलिए मैं आई और मेरा एनबीडब्ल्यू कैंसिल हुआ। चलिए, अब चुनाव पे बात मुझे करते बहुत हैं। राहत हो गई। मैडम, अब चुनाव पे बात करते हैं। 24 का चुनाव सिर पर है, कहाँ से मिल रहा है टिकट आप? देखिए सिर्फ वो ये जयप्रदा का निर्णय नहीं होता है। जी। मैं भारत जनता पार्टी में हूँ हम्म। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, उनका जो भी निर्णय हो तो उसको हम पालन कहीं से करेंगे। तो मांग कर रही होंगी आप इस सीट के लिए जहाँ जरूर। से भी मुझे सूटेबल समझते हैं, मैं वहाँ की लायक आप कहाँ से समझते हैं। सुटेबल समझती है, रामपुर से? देखिए मैं निर्णय करने वाली नहीं हूँ। हाँ, रामपुर तो मेरे लिए जो है वो मेरा, मैं 2 बार सांसद रही, लेकिन रामपुर तो भर चुका है। रामपुर को उनके जो टिकट है दे चुके हैं। नहीं, इच्छा तो होती तो कहीं ना और कहीं। मैं मेरा उम्मीद है कि जहाँ पे मैं हमारे शीर्ष पद पर बैठे हैं नेता, उनके निर्णय के आधार पर जहाँ पे भी वो मुझे उचित समझते हैं, तो मैं तैयार हूँ। एमआईएम भी यहाँ चुनावी मैदान में बिगुल बजा चुके हैं, 7 सीटों से लड़ेगी। क्या लगता है बीजेपी के लिए? देखिए एमआईएम तो हर जगह लड़ती हैं, हम्म। लेकिन मोदी जी जिस तरह देश के लिए, महिलाओं के रक्षा के लिए और विकसित भारत के लिए मोदी जी ने जिस तरह काम किए हैं, और आदरणीय मोदी जी और योगी जी
और हमारे जो अमित शाह जी, उनके आगे जो प्रणालिका है, तो ये हम आगे बढ़ाने के लिए एमएम वाले कुछ भी करें, ये देश को मतलब अलग करने के बातें करते हैं हमेशा। जो मतलब हमारे लिए धर्म के नाम से चुनाव नहीं लड़ना है। हम तो हमेशा है महिलाओं को विकसित रूप में हम लोगों के तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कोई गठन हो, कोई पार्टी हो, अब टिकना नहीं है। कोई गठन हो, कोई भी इनके जो इंडिया के नाम से जो गठन हुई है सारे जो पार्टियां, पर उनमें भी अपने अपनी एक मन में जो है वो एक एकत्र नहीं हो पा रहे, यही है। अब यहाँ के सांसद ने भी बयान दिया एसटी हसन ने, क्योंकि बसपा ने इरफान सैफी को टिकट दिया है मुस्लिम को, तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं मायावती मिली भी है बीजेपी से सपा सांसद। देखिए अभी अभी फिलहाल जो है ना, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें आगे आने वाले ठीक। जो चुनाव के जो लिस्ट है उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है, इसमें हम केंद्रीकृत करते हैं। ये मेरे साथ ही जयप्रदापुर सांसद रामपुर, इनका सीधा कहना है इस कोई भी गठबंधन हो, कोई भी पार्टी हो, वो इस बार मोदी जी की नैया पार होने से नहीं रोक सकता। तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। अपने सहयोगी चांद अंसारी के साथ मैं सागर रस्तोगी, पंजाब केसरी, मुरादाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।